ट्यूगोनिया के पिछले एपिसोड में हमने एक्सप्लेन किया था कि काई कैसे अर्धमानव से मरते मरते बचा था, कितनी मुश्किलों को पार कर वो अपनी जान बचाया था। कहानी शुरू करते हैं। आखिरी में हमने देखा था कि काई नदी में गिर जाता है। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि काई नदी के किनारे एक पेड़ के पास गिरा बेहोश पड़ा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काई दिव्य फल को पी रहा होता है। ये दिव्य फल वो सारे अर्धमानव के सीने से निकलते हैं। दिव्य फल और कुछ नहीं बल्कि वो अर्धमानव और बंदरों का दिल होता है। काई के साथ वो अर्धमानव भी बहकर नदी किनारे आ जाता है, जिससे काई को दिव्य फल मिल जाता है। पास में एक बहुत बड़ा सा पेड़ रहता है। काई वहाँ जाके बैठता है। वहीं पर बैठ काई सोचने लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। काई को लड़ाई के दौरान उसके कंधे पर तलवार लग जाती है, जिससे उसका कंधा कटा होता है और उससे बहुत खून निकल रहा होता है। इतना सोचते सोचते वो सो जाता है। काई जिंदगी में पहली बार एक पूरा दिव्य फल खाया था। इधर मांसो ये सोचकर पछता रहा होता है कि आखिर मैंने उस लड़के को क्यों छोड़ दिया, शायद मैं उससे बचा सकता था। अगली सुबह जब काई की आंखें खुलती है तो वो सोचने लगता है कि आखिर मैं मरा क्यों नहीं, मैं जिंदा कैसे हूँ। इसके कंधे का घाव भी ठीक हो चुका था। काई की नज़र वहाँ के पेड़ के नीचे पड़े बड़े से पत्थर पर पड़ती है। उस पत्थर पर कुछ लिखा होता है, लेकिन पेड़ के लते उस लिखावट को दिखने नहीं दे रहा था। इसलिए काई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उस पेड़ के लते को जला देता है। लेकिन उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वह आग की धमाके से खुद ही दूर फेंका जाता है और नदी के किनारे गिर जाता है। काई अपनी शक्ल जब पानी में देखता है तब उसके चेहरे पर दिव्य लकीरें बने होते हैं, लेकिन तुरंत ही वो दिव्य लकीरें मिट जाती है। काई सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरे पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ गई। उसके बाद काई उठ के उस पत्थर के पास जाता है और उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ता है। काई के मन में हजार सवाल थे। वो ये सोच कर रहा था कि आखिर मेरे चेहरे पर ये दिव्य लकीरें कैसे। ये दिव्य लकीरें सिर्फ भूरक्षकों को मिलती है। काई पत्थर के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही काई पत्थर को पकड़ता है, ऊपर चढ़ने लगता है, पत्थर टूट जाता है और काई नीचे गिर जाता है। काई सोचता है कि पत्थर कमजोर हो गया या मेरी शक्तियाँ बढ़ गई हैं। काई फिर से चढ़ने की कोशिश करता है। इस बार वो बिना हाथ से पत्थर पकड़ ऊपर चढ़ जाता है। काई सोचता है कि अब मैं भी एक संरक्षक बन गया हूँ। वो सोचता है कि ये बात सबको बताएगा। फिर उसे लगता है कि शायद उसकी कोई बात ना माने, इसलिए वो ये बात सबसे छुपाने का फैसला करता है और आगे चल देता है। इधर मांसो को कोई काम में मन नहीं लग रहा था। मांसो को अचानक एक आवाज़ सुनाई देता है। मांसो जब देखता है तो काई चलते हुए आ रहा था। मांसो सोचता है कि आखिरी ये बच गया। फिर हम देखते हैं कि काई खेत में काम कर रहा होता है, जहाँ पर सारे लोग थक के आराम करने जा रहे थे। वहीं पर काई अकेले खेत जोतने में लगा था। बस भी करो, अब आराम कर लो। फिर सब लोग पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। वहाँ पर बैठे बाकी लोग काई से पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। जहाँ पर काई बोलता है, वानिया गांव में बहुत से अर्धमानव मारे गए थे और मैं घायल हो गया था और भूख भी लगी थी, इसलिए मैंने सारे दिव्य फल खा लिए। मांसो बोलता है कि ज़्यादा दिव्य फल खाने से सुना है कि लोग पागल हो जाते हैं। ये सब दूर से एक लड़की देख रही थी जिसका नाम एल्सा था। एल्सा पानी लाने अपनी सहेली के साथ आई थी। इसके बाद हम देखते हैं राजकुमारी जो से मास्टर बास्को के पास जाती है, जहां मास्टर बास्को एडा गांव में स्थित कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए फूल इकट्ठे कर रहे थे। जहां मास्टर बास्को बताता है कि हमारे यहाँ वो फूल भी खिलते हैं जो कहीं नहीं खिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि किसी भी गांव का फल या पेड़ पौधे और फूल, ये सारी चीज़ें तभी अच्छी होती है जब उस गांव का संरक्षक शक्तिशाली हो। यदि गांव का संरक्षक कमजोर हुआ तो वहाँ की भूमि भी कमजोर होगी और फसल भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए लाख गांव के संरक्षक बहुत अभ्यास करते हैं ताकि वो शक्तिशाली रहें और उनका भूदेवी भी मजबूत रहे। इधर काई सबकी नज़रों से छुप के वो अपने शक्तियों का परखने आया था। जहाँ काई अपने हाथ से आग निकालता है, अब उसे यकीन हो गया था कि वो ये बार बार कर सकता है। लेकिन वहाँ पर राजकुमारी जोजे आ जाती है और वो उसे हाथ से आग निकालते देख लेती है। काई वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी जो से उसे रुकने का आदेश देती है। उसके बाद काई बताता है कि मैंने सपने में ये सारी चीज़ें देखी और मैं भी करने लगा। राजकुमारी बोलती है कि तुम्हारे पास क्षमता पिरोने की शक्ति है। जो चीज़ तुम सोचते हो वो करने की शक्ति, यानी कि जो चीज़ तुम सोचते हो वो करने की क्षमता। यहाँ राजकुमारी जोसे को पता चलता है कि ये वही लड़का है जो बहुत सारे दिव्य फल खा लिया है। इसलिए राजकुमारी जोसे सोचती है कि शायद दिव्य फल खाने से इसके पास बहुत शक्ति आ गई है। इसलिए राजकुमारी
जोसे अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए बोलती है। कुछ समय बाद राजकुमारी जैसे थक जाती है, लेकिन काई पूरी तरह से ठीक रहता है। वो थका नहीं था। राजकुमारी जोसे बोलती है कि मैं बहुत कमजोर हूँ। शायद राजकुमारी जोसे को लगता है कि वो बाकी संरक्षकों के मुकाबले कमजोर है। जिस पर काई बोलता है कि आपको शक्तिशाली होने का क्या आवश्यकता। जिस पर राजकुमारी जोसे बोलती है कि संरक्षक को युद्ध में जीतने के लिए ही नहीं शक्तिशाली होना चाहिए, बल्कि उसे अपने गांव को चलाने के लिए भी शक्तिशाली होना चाहिए। काई इस बात को नहीं समझ पाता है, इसलिए राजकुमारी उसे अपने साथ एडा गांव में साथ चलने की बोलती है। फिर हम देखते हैं कि हम सारे लोग एडा गांव जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी फिलिप्स काई को ये सारी बात बता रहा था कि एडा गांव एक समय मलोज घराने का था, लेकिन बारबर का अर्धमानवों के हमले के कारण यहाँ से उन्हें भागना पड़ा। फिर वहाँ पर राजकुमारी जोसे आ जाती है और काई उसके साथ चला जाता है। जोसे बताती है कि मेरे भूदेवी इसी गांव में स्थित है, लेकिन भूदेवी एडालिन की कृपा यहाँ से हट गई है, जिससे ये गांव बंजर हो गया है। राजकुमारी जोसे बोलती है, देखो काई, एक गार्जियन वॉरियर का कर्तव्य सिर्फ अपने शक्तियों का उपयोग करना नहीं, यह अपनी भूमि और अपने लोगों की रक्षा करना है। राजकुमारी जोसे गार्जियन वॉरियर के कर्तव्य का सार बताती है, भूमि और लोगों की रक्षा करना। राजकुमारी जोसे बताती है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बना के रहना होता है, संतुलन बनाए रखना होता है। फिर राजकुमारी और काई दोनों कब्र के अंदर जाते हैं। उस कब्र के अंदर एडेलिन देवी की पत्थर होता है, जिस पर चारों ओर लिखा होता है। सब लोग पत्थर को साफ कर रहे थे, लेकिन काई इस पत्थर को देख रहा था। इस पत्थर को देखकर उसे उस पत्थर की याद आने लगी जहाँ पर काई नदी किनारे वहाँ गया था। वो सोचता है कि शायद वो भी किसी भूदेव का कब्र का पत्थर होगा। काई एडालिन पत्थर को हाथ से सफाई करने लगता है, लेकिन अचानक कुछ समझ आने लगता है। काई उस पत्थर पर लिखावट को छू के पढ़ सकता था। वो कुछ समझ नहीं पाता है कि वो इसे कैसे पढ़ पा रहा है। काई और शब्दों को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं पढ़ पाता है, बस वो कुछ शब्दों को समझ पा रहा था। राजकुमारी जोसे काई से पूछती है कि क्या कर रहे हो। फिर राजकुमारी जोसे बोलती है कि मैं एक दिन शक्तिशाली बनूंगी और इस गाँव को फिर से बसाऊंगी। यहाँ के पेड़ पौधों फिर से हरे भरे होंगे। ये सारी बातें सुन के काई सोच में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि एक संरक्षक की गांव में प्रजा के प्रति जिम्मेदारी बहुत होती है, लेकिन मेरा गांव कौन सा है, मेरे भूदेव कौन है। काई इतना सोच ही रहा होता है कि बाहर मिकाक बंदर हमला कर देते हैं। राजकुमारी को वहाँ से बचा के सैनिक के लिए जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक बंदर आ जाता है। राजकुमारी एक संरक्षक थी, इसलिए वो मिकाक बंदर से लड़ने चल जाती है, लेकिन राजकुमारी के पास लड़ाई का कुछ अनुभव नहीं था, इसलिए वो हल्की डरी रहती है। लेकिन बंदर ये बात समझ जाता है, इसलिए वो बिना डरे राजकुमारी जोसे पर हमला कर देता है। लेकिन ऐन वक्त पर काई आ जाता है, राजकुमारी जोसे को बचा लेता है और काई उस बंदर को मार देता है। लेकिन वहाँ पर तुरंत ही एक और बंदर आ जाता है और वो भी हमला करने लगता है। काई इस बार पूरी शक्ति से उस बंदर के ऊपर हमला करता है और उसकी दिव्य लकीरें चेहरे पर उभर आती है। लेकिन काई के चेहरे पर दिव्य लकीरें को राजकुमारी जोसे देख लेती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए नमस्कार।